गुड मॉर्निंग क्लास। हम चैप्टर 1 आपको बायोलॉजी का पढ़ा रहे थे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ा दी थी, ये चैप्टर एंड होने वाला है, ठीक है। आज हम कुछ क्वेश्चंस बताएंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो इसके पहले हम इससे रिलेटेड जो चीज़ आने वाली है वो चीज़ हम एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दें। इसमें एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें हम पहले, ठीक है। एरोबिक देखिए रेस्पिरेशन क्या होता है। एरोबिक मीन्स ऑक्सीजन जो होता है, ठीक है। ऑक्सीजन जो होता है वो वायु की उपस्थिति में होता है, प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एयर होता है। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो एब्सेंस ऑफ एयर होता है, ठीक है। मीन्स वायु की अनुपस्थिति में जो श्वसन क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है, ठीक है। हमने आपको पहले ब्लड के बारे में बताया था, ब्लड ग्रुप के बारे में भी बताया था, आर्टरीज क्या होती है, वेन्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने बता दी थी, ठीक है। जब हमने हार्ट आपको बताया था तो उसी में था ना, ठीक है, कि आर्टरीज क्या होती है, वेन्स क्या होती है, किसमें प्योर ब्लड होता है और किसमें इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी, ठीक है। आज हमारा क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन 1 है, हाउ इज O2 एंड CO2 ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। कि कैसे ह्यूमन बींग्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है, कैसे वो ट्रांसपोर्ट होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ठीक है। तो आंसर हमारा है कि ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड, ठीक है। हमने जैसे आपको हार्ट में जब बता रहे थे तो आपको हार्ट के बारे में हमने बताया था, उसी में ऑक्सीजन किस तरीके से जाती है पूरे शरीर में हमने आपको बताया था, ठीक है। कैसे जाती है, ब्लड में मिक्स होकर, ठीक है। जो ऑक्सीजन है वो पूरे शरीर में क्या होती है, प्रवाहित होती है, बहती है, सर्कुलेट होती है, ठीक है। और जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो आर्टरीज में जाके फिर जो लेफ्ट है राइट है आर्टरीज उसमें जाके फिर लंग्स में जाके वहाँ प्योर होता है, उसके आगे बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद संपूर्ण शरीर में ब्लड विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक, वो सारे शरीर में पहुँचता है, ठीक है। इसमें क्या है, ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। क्या है, जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड के थ्रू, वो किसकी हेल्प से होती है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन किसमें पाई जाती है, आरबीसी में, मीन्स रेड ब्लड कार्पेल्स, ठीक है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाई जाती है जिसके द्वारा जो ऑक्सीजन का परिवहन है संपूर्ण शरीर में वो होता है, ठीक। हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन आरबीसी। हीमोग्लोबिन किस में पाई जाती है, आरबीसी में पाई जाती है। एंड इट पिक्स अप O2 एंड फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ये क्या करती है, ऑक्सीजन को रिसीव करती है, ग्रहण करती है, और उसके बाद क्या बनाती है, जब ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हो जाती है तो क्या कहलाती है, हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर क्या बनाती है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन का निर्माण करती है, ठीक है। सो ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। इसलिए तो फिर क्या है कि ऑक्सीजन जो होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है, किस फॉर्म में होती है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्म में होती है, क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाई जाती है और जो ऑक्सीजन मिक्स होती है हीमोग्लोबिन में, वही हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में फैलता है, जाता है, और ऑक्सीहीमोग्लोबिन के माध्यम से या ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में वो संपूर्ण शरीर में क्या होती है, प्रवाहित होती है, ठीक है। इसके बाद जो CO2 है, तो CO2 इज सोल्यूबल इन वाटर। जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वाटर में सोल्यूबल होती है, ठीक है, वाटर में घुल जाती है। सो लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 गेट्स डिसॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा। इसीलिए क्या होता है, जो बहुत सारी CO2 की मात्रा होती है वो किसमें घुल जाती है, जो ब्लड का प्लाज्मा होता है, ठीक है, रक्त प्लाज्मा जो होता है उसमें क्या होती है, पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाती है, घुल जाती है, ठीक है। और क्या होता है, घुल जाती है। सो लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 गेट्स डिसॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा एंड गेट्स ट्रांसपोर्टेड। और जैसे ही ब्लड प्लाज्मा में CO2 डिसॉल्व होती है पूरी तरीके से, तो वो क्या होती है, गेट ट्रांसपोर्टेड, वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, CO2 और ऑक्सीजन का परिवहन या ट्रांसपोर्ट होता है हमारे पूरे शरीर में, ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम? ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन या हिंदी में बोलते हैं किण्वन,
ठीक है, क्या होता है फर्मेंटेशन क्या है। ठीक, फर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस दैट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ये क्या है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, ठीक है, जिसमें फूड क्या होता है, फूड ऑक्सीडाइज्ड होता है। ठीक, तो द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द एब्सेंस ऑफ O2, इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है वो एब्सेंट होती है और ऑक्सीडेशन फूड का प्रारंभ हो जाता है, इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। मीन्स क्या है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब ऑक्सीडेशन होता है फूड का, तो वो क्रिया ही क्या कहलाती है, फर्मेंटेशन कहलाती है। ठीक है, कॉल्ड फर्मेंटेशन ऑफ एनारोबिक रिस्पिरेशन। ठीक है, रिस्पिरेशन आया है ना, हमने बताया था कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। एनारोबिक रिस्पिरेशन क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो भी क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, एनारोबिक रिस्पिरेशन कहलाती है। तो जो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, मीन्स ऑक्सीकरण की क्रिया जो फूड में चल रही होती है वो उसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होती है। ठीक है, और वही क्रिया क्या कहलाती है, फर्मेंटेशन कहलाती है या किण्वन कहलाती है। In this process, food is converted into either ethyl alcohol। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो फूड होता है वो या तो एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, एथिल अल्कोहल C2H5OH बोलते हैं, है ना, इसका फार्मूला है। ठीक है, जो फूड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, या तो एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है या फिर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इन दोनों फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है विद द रिलीज ऑफ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी, और बहुत ही कम अमाउंट में जो एनर्जी होती है वो जाके रिलीज होती है। ठीक है, फर्मेंटेशन क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है कि बहुत इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये होती है और फूड का ऑक्सीडेशन होता है, और फूड का ऑक्सीडेशन जब होता है तो ये कन्वर्ट किस में होता है, जो फूड होता है वो कन्वर्ट किस में होता है, एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है या लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में सूक्ष्म मात्रा में एनर्जी जो ऊर्जा है वो प्राप्त होती है, वो निकलती है। ठीक है, तो ये हमारे जो क्वेश्चन थे इस तरीके से ये क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से समझ लेना है। कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे तो हमको बताया करिए, डिस्कस किया करिए। ठीक है, क्योंकि बिना प्रॉब्लम जाने हम कोई भी सोल्यूशन नहीं दे सकते। ठीक है, अब हम पिछला थोड़ा सा रिवाइज अगर कर दें तो पिछले में हमने जो आपको बताया था, देखिए हम डाइजेस्टिव सिस्टम का एक नॉर्मल एक जरा थोड़ा सा पार्ट बताते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, जो हम भोजन को खाते हैं, ठीक है, चबाते हैं, उसके बाद उसको क्या है पूरी तरीके से पचाने की जो क्रिया होती है वही क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। और पाचन क्रिया में बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो साथ देते हैं। ठीक है, जैसे हमारा मुख गुहिका माउथ होती है, बकल कैविटी होती है ना, और ग्रसनी होती है जिसे फेरिंक्स कहते हैं, ग्रास नली, इसोफेगस, स्टमक से होता हुआ छोटी आंत में, छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में, उसके बाद जब अमाशय में या हमारा जो स्टमक होता है उसमें जब पूरी तरीके से पाचन क्रिया पूरी हो जाती है तब उसके बाद क्या है वो छोटी आंत में जाता है। मतलब 80% to 90% जो पाचन होता है, डाइजेशन होता है, वो पूरा स्टमक में हो जाता है। उसके बाद आगे छोटी आंत और बड़ी आंत में जाता है, वहाँ से जितने भी पची चीज़ें हैं उसको वो रख लेता है, और जो बेकार की चीज़ें हैं, वेस्ट मटेरियल होता है, उसको एक्सक्रीशन के माध्यम से उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, मल या मलद्वार के द्वारा उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से ये क्या है पूरी पाचन क्रिया होती है, किस तरीके से पाचन क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, सिस्टम जितने हैं हमने सिस्टम आपको बताए थे कि क्या क्या है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीशन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, और सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये चार सिस्टम आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चारों में एक ऐसा सिस्टम जरूर आता है, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम से हो, चाहे वो एक्सक्रीटरी सिस्टम हो। ठीक है, 7 मार्क्स का आता है और पूरा लिखना होता है विद लेवल डायग्राम। ठीक है, तो आप लोग को अगर किसी भी सिस्टम में कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम अगर हो या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमसे डिस्कस करिएगा। ठीक है, तो हम उसको आपको दोबारा रिवीजन के माध्यम से उसको पूरी डिटेल सब अच्छे तरीके से उसको हम समझा देंगे, बता देंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारा एक्सक्रीशन सिस्टम होता है उसमें जो मेन पार्ट होता है जो करता है वो क्या होता है, किडनी करती है ना, किडनी क्योंकि प्योर करती है ना, जो यूरिन के रूप में निकालती है तो किडनी करती है। और फेफड़े जो हमारे हैं
ठीक है, वो सब उनमें हेल्प करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं, है ना। श्वसन अंग, जैसे हम नाक से श्वास लेते हैं, जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो चीज़ें हमें यूज़फुल नहीं होती है ना, तो उसको हम बाहर निकालते हैं। तो इस तरीके से पूरी डिटेल इन सब में पूरी है, ठीक है, ओके।